हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपका रिवीजन वर्कशीट 41 सब्जेक्ट सोशल साइंस क्लास 9 हमारी डे 26 अक्टूबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्रेंच रेवोल्यूशन। ठीक है, इसको रिवाइज हम करेंगे। तो देखो 14 जुलाई 1789 में जो रेवोल्यूशन हुआ था, क्रांति हुई थी फ्रांस में मोनार्ची के खिलाफ। ठीक है, वो क्यों हुई थी? अनजस्टिफाइड पॉलिसीज थी किसकी? लुइस की। ठीक है, मतलब बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज उसने निकाल दी थी कि जो लोगों के लिए बहुत ही मतलब अन्याय था लोगों पर। ठीक है, तो जो फ्रेंच सोसाइटी थी ना, उसको 3 स्टेट्स में बांटा गया था, जिसमें से जो 2 स्टेट्स हैं वो क्या थी? एक तो नोबल्स की थी और एक क्लर्जीज की थी। ठीक है, नेवर यूज टू गिव टैक्स, जो कि कभी टैक्स नहीं देते थे। ठीक है, ये जो 2 थे नोबल्स और क्लर्जीज, ये इनको कभी टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ती थी। तो जो लेकिन मिडिल क्लास की पॉपुलेशन थी ना, ये आती थी 3rd स्टेट में, जिसको पूरा का पूरा टैक्स देना पड़ता था। तो ये तो गलत बात है कि भाई एक तरफ के जो लोग हैं, मिडिल क्लास लोग हैं, वही सारा टैक्स दे। सबको इक्वालिटी, सबको टैक्स देना चाहिए। तो जो टैक्स था वो डिसाइड किया, वाज डिसाइडेड ऑन द मेजॉरिटी ऑफ फर्स्ट 2 स्टेट्स। तो जो ये पहली 2 ये है ना स्टेट्स हैं, नोबल्स और क्लर्जीज हैं, ये डिसाइड करते थे टैक्स कितना क्या होता था। तो जो 3rd स्टेट है ना, वो उन्होंने क्या डिमांड किया? डिमांडेड दैट देयर वोट शुड बी कंसिडर्ड सेपरेटली, कि इनकी वोट्स ना अलग से सेपरेट कंसिडर की जानी चाहिए। तो जो ये डिमांड थी ना, वो वाज टर्न डाउन बाय द एम्परर, सो अ रेवोल्यूशन ब्रेक आउट। तो ये जो डिमांड थी, लोगों की मांग थी, मना कर दिया एम्परर ने। ठीक है, कि ऐसा नहीं होगा। तो लोगों ने क्या कर दिया? रेवोल्यूशन हो गया, इसके से क्रांति की शुरुआत हुई। तो जो फोर्ट्रेस था बास्टिल्स का, वो अटैक हो गया। वहाँ पे जो किला था उस पर अटैक किया गया, जो आर्म्स थे उनको कैप्चर किया गया, और 7 प्रिजनर्स थे जो जेल में थे, कैदी थे, उनको बाहर निकाल दिया गया, रिलीज कर दिया गया। ठीक है, छुड़वा दिया गया। तो ये सारी चीजें हुई थी फ्रेंच रेवोल्यूशन में। अब यहाँ पे मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताने वाली हूँ। देखो, जब भी हम 9th-10th में आते हैं तो हम ये सोचने लग जाते हैं कि भाई आगे जाके हमें साइंस साइड लेना है, आर्ट्स लेना है, टीचर बनना है, डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है। तो अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं या फिर डॉक्टर बनना चाहते हैं तो इसके लिए 2 बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम होते हैं। एक IIT जेई का, जो कि इंजीनियरिंग के लिए एग्जाम होता है, और नेट का, जो कि मेडिकल साइंसेस में जाने के लिए एग्जाम होता है, डॉक्टर बनने के लिए। यानी कि आपको मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, बढ़िया कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए नेट का एग्जाम देना पड़ता है। इंजीनियरिंग के बढ़िया कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको IIT जेई का जो है एग्जाम देना पड़ता है। तो अनअकैडमी पे एक बहुत ही बढ़िया ऑफर चल रहा है। आप 9th-10th से ही ये प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप 2 साल का कॉम्बो ऑफर खरीदते हैं, CBSE यानी कि आपकी 9th या 10th क्लास, और नेट UG अगर आप खरीदते हैं, तो आपका 11th 12th क्लास का जो सब्सक्रिप्शन है वो ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाएगा। यानी कि आपको 11th 12th क्लास की पढ़ाई के लिए अलग से सब्सक्रिप्शन नहीं खरीदना पड़ेगा। ये जो कॉम्बो ऑफर है, इसका एक्चुअल प्राइस 81,000 है, लेकिन अभी जो ऑफर चल रहा है, ठीक है, वो है 64,483। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। ये देखिए, सेम यहाँ पे देखेंगे CBSE IIT जेई के केस में ये जो प्राइस है ये है 68,682। यहाँ पे अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हैं, जो कि है पूर्णिमा 10, ठीक है, तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। इसके लिए जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आपको कोड यूज़ करना है पूर्णिमा 10। ठीक है, पूर्णिमा और 10 में कोई स्पेस नहीं है। इससे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। पूर्णिमा 10 कोड से आप कोई भी स्पेशल क्लास अटेंड कर सकते हैं या फिर लाइव क्विज अटेंड कर सकते हैं। ओके, तो ये आपका ऑफर है, बहुत ही अच्छा है अगर आप IIT जेई की या फिर नेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, क्योंकि एक ही जगह पर आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ने को मिल जाते हैं, बजाय कि आपको अलग अलग जगह पे ट्यूशन के लिए जाना पड़े या फिर आपको IIT की प्रिपरेशन के लिए कहीं से कोचिंग लेनी पड़े। तो ये बढ़िया ऑफर है। आप लोग, लिंक में इसका डिस्क्रिप्शन है, और कोड यूज़ करेंगे पूर्णिमा 10। अगर आप खरीदते हैं तो 10% डिस्काउंट मिलेगा। इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमें करने हैं। सो इनको MCQs आपको दिए हैं, 4 में से आपको सही छांटना है। पहला है, व्हेन डिड द फ्रेंच रेवोल्यूशन अकर? जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है वो कब हुआ? 14 जुलाई 1789 को, 17 जुलाई 1789 को, 15 अगस्त 1947, या फिर 26 जनवरी 1950। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुआ था? 14 जुलाई 1789 में हुआ। ठीक है ना, तो जो ए ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट होगा। ठीक है ना, आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग 18th सेंचुरी फ्रेंच सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी स्टेट्स? जो 18th सेंचुरी में 18वीं
सेंचुरी में जो फ्रेंच सोसाइटी है उसको कितने स्टेट्स में बांटा गया? 4, 3, 5, 6 कितने स्टेट्स में बांटा गया? अभी अब हमने किया था। कौन सी 3 स्टेट्स में बांटा गया था? कौन सी थी? एक तो नोबल्स की थी, एक क्लर्जीज की थी और एक मिडिल क्लास के लोग थे जो कि सारा टैक्स देते थे। तो इन 3 स्टेट्स में बांटा गया था, है ना। तो 3 हमारा आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर हो गए पहले 2 क्वेश्चंस। आगे बढ़ते हैं, इनको हटा दूं। चलिए नेक्स्ट है, which state did not have the privilege of exemption of paying tax? कौन से स्टेट्स को कोई प्रिविलेज नहीं था कि वो ऐसा नहीं था कि वो टैक्स ना पे करें, ठीक है, उनको तो टैक्स देना ही देने था, उनको कोई प्रिविलेज नहीं मिला कि वो टैक्स से छुटकारा पा सके। कौन सी स्टेट थी? फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट या फोर्थ स्टेट? फर्स्ट स्टेट में क्या आ जाते थे? नोबल्स आ जाते थे। सेकंड में क्या आ जाते थे? क्लर्जीज आते थे। थर्ड में क्या आते थे? थर्ड में मिडिल क्लास लोग आते थे। और फोर्थ तो था ही नहीं, 3 ही स्टेट थी। तो किनको छुटकारा नहीं मिला था टैक्स से? जो थर्ड स्टेट है इनको छुटकारा नहीं मिला था, जो मिडिल क्लास के लोग हैं। तो जो सी ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। आंसर क्या होगा? सी। क्लियर। आगे है, ड्यूरिंग फ्रेंच रेवोल्यूशन विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट वाज प्रेवलेंट इन फ्रांस? फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान जब फ्रांस क्रांति हुई थी उसमें कौन सी कैसी किस तरह की जो गवर्नमेंट थी, सरकार थी, वो फ्रांस के अंदर थी? डेमोक्रेसी, मोनार्ची, ओलिगार्ची या फिर डिक्टेटरशिप, कैसी थी? तो फ्रांस रेवोल्यूशन के टाइम पे, फ्रांस क्रांति के टाइम पे जो फ्रांस है उसके अंदर कैसी सरकार थी? मोनार्ची, ठीक है, जिसमें एक राजा होता है, एक लीडर होता है, वही सब पे हुक्म चलाता है, उसी की चलती है, ठीक है ना। तो मोनार्ची सिस्टम था वहाँ पे, ठीक है, राजा वाला सिस्टम था। तो बी ऑप्शन है जो हमारा करेक्ट होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्लियर हो गए पहले 4 क्वेश्चंस। आगे बढ़े, चलिए इसको हटा देती हूँ। लास्ट क्वेश्चन बचता है सिर्फ क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? व्हाई डिड रेवोल्यूशन अकर इन फ्रांस? फ्रांस में रेवोल्यूशन हुआ क्यों? ड्यू टू इनजस्टिस विद द थर्ड स्टेट, क्योंकि जो तीसरी स्टेट थी उनके साथ अन्याय हो रहा था। ड्यू टू इनजस्टिस विद सेकंड स्टेट के साथ अन्याय हो रहा था। ड्यू टू इनजस्टिस विद फर्स्ट स्टेट के साथ अन्याय हो रहा था। या फिर डी, ड्यू टू जेनरोसिटी ऑफ द एम्परर, जो राजा था उसकी परोपकारिता की वजह से रेवोल्यूशन हुआ था। तो क्यों हुआ था? जो तीसरी स्टेट के लोग थे उन पे अन्याय हो रहा था। तो ड्यू टू इनजस्टिस विद द थर्ड स्टेट, ए जो ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट होगा, ठीक है, ए आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो ये 5 MCQs आपको दिए गए थे। फ्रेंच रेवोल्यूशन जो हमारा चैप्टर है उसका हम रिवीजन कर रहे हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। कोई भी डाउट है कहीं पर भी तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।